पीटीआई के लिए लॉन्ग मार्च से पहले बड़ी खबर है कि पंजाब के वजीर दाखिला कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर मुस्ताफी हो गए। हाशिम डोगर बहुत से इश्यूज पर पार्टी क़यादत की तनकीद की जद में थे। पंजाब के वजीर मादनियात लतीफ़ नज़र फैसलाबाद के ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम में हिस्सा लेने के लिए मुस्ताफी हुए। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। पंजाब के वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर मुस्ताफी हो गए। हाशिम डोगर ने हाथ से लिखा इस्तीफा वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को भिजवा दिया। इस्तीफे के मतन में कहा कि बतौर वज़ीर दाखिला मजीद काम जारी नहीं रखना चाहता। उन्होंने इस्तीफे की वजह ज़ाती मसरूफियात और सेहत के मसाइल को करार दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी और चेयरमैन की खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर रहूंगा। ज़राए के मुताबिक शुरू दिन से हाशिम डोगर को पार्टी के अहम रहनुमाओं के शदीद दबाव का सामना था। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलासों में उन्हें मुख्तलिफ वाक़यात की बना पर तनकीद का निशाना भी बनाया गया। 25 मई के वाक़यात में बड़े अफसरान और लीगी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई न होने पर भी उन्हें कई बार तनकीद का सामना करना पड़ा। पार्टी के कुछ हल्के फवाद चौधरी और कुछ हल्के उमर सरफराज चीमा को मुशीर दाखिला के मनसब पर देखना चाहते थे। सोशल मीडिया पर पीटीआई के हामी कारकुन भी कई बार उनको तनकीद का निशाना बना चुके हैं। हाशिम डोगर ने पार्टी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात की और उन्हें भी अपना इस्तीफा पेश कर दिया। ज़राए के मुताबिक नए वज़ीर दाखिला के लिए उमर सरफराज चीमा, मियां असलम इकबाल और राजा बिशारत के नामों पर गौर किया जा रहा है। पंजाब के वज़ीर मादनियात लतीफ़ नज़र भी मुस्ताफी हो गए। लतीफ़ नज़र फैसलाबाद के ज़िमनी इलेक्शन के इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के लिए मुस्ताफी हुए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि वज़ीर आज़म के फ़ोन टैप करना ठीक मगर लीक करना जुर्म है। चोर खुद को बचाने के लिए जाली वीडियो तैयार कर रहे हैं। इमरान खान ने हुकूमत को चैलेंज भी किया कि ये जो मर्जी कर लें, अवाम के इनकलाब को नहीं रोक सकते। ननकाना साहब जलसे से खिताब में इमरान खान ने कहा है कि खुद साजिश करने वाले मौजूदा हुक्मरान कमीशन कैसे बना सकते हैं। साइफर के मामले पर मोअज़्ज़ज़ जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनना चाहिए। इनकी चोरी जब कोई नहीं पकड़ता तो किसी भी ताकतवर की चोरी नहीं पकड़ी जाती, मुल्क लूटा जाता है। ये सारे चोर जमा होके हर किस्म की कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह ये मुझे और मेरी पार्टी को किसी तरह पब्लिक की नजर में गंदा करें। और वो क्या कर रहे हैं? गंदी गंदी वीडियो तैयार कर रहे हैं और फिर टेप्स लगा रहे हैं, ऑडियो टेप्स। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और उसके घर की जो सिक्योर लाइन थी, किसने उसकी टेप की और फिर लीक कैसे हुई? ये जुर्म है और इंशाल्लाह अदालत में जाऊंगा और पता चलाऊंगा कि कौन सी एजेंसीज ये कर रही हैं। क्या मैं कोई दुश्मन हूं मुल्क का? 50 साल से मुझे कौम जानती है। मेरे लोगों को केसेस झूठे, FIR हर रोज कट रही है। मैं चैलेंज करता हूं, जो भी आप करेंगे आप नहीं रोक सकते इस सलाब को। जो भी करना है, गंद उछालना है, गटर में गिर के अपने मुल्क की अखलाकियात तबाह करनी है अपने आप को बचाने के लिए, ये आपको कुछ नहीं बचा सकता। कौम आज सारी हमारे साथ खड़ी है। ये चोर एक तरफ खड़े हैं, कौम एक तरफ खड़ी है और ये हरबे इस्तेमाल करेंगे। मैं सिर्फ अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि ये खौफ में हर किस्म के हरबे इस्तेमाल करेंगे। इस हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने वो साइफर को उठा लिया और कहते हैं कि इस पे कमीशन बैठेगी। ये तो आपने जबरदस्त काम किया, लेकिन कमीशन आप नहीं बनाएंगे क्योंकि आपने तो आप तो साजिश का हिस्सा थे। आगे बढ़ेंगे। कराची के 2 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इस वक्त हल्का NA 239 में मौजूद हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे फैसल खान। उनसे मजीद जानते हैं। जी फैसल, बताइएगा कैसी सियासी गहमा गहमी यहाँ पर? देखिए, मैं इस वक्त मलीर में मौजूद हूँ। ये हल्का NA 239 का इलाका हल्के में आता है। तकरीबन ये जो NA 239 है, इसमें जो पूरा हल्का है ये ज़्यादातर उर्दू बोलने वाले मुहाजिर कम्युनिटी पर जो है मुहित है, इसलिए ये मादी में MQM का एक मजबूत गढ़ रहा है। हालांकि 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद अकरम चीमा इधर से जीते थे, जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया, जिसके बाद ये नशिस्त खाली हुई और अब इस पर इलेक्शन 16 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि किया जाएगा। जब 2018 में ये मोहम्मद अकरम चीमा यहाँ से जीते थे तो 69,147 वोट लेकर जीते थे, जबकि जो इनका दूसरे
दूसरे नंबर पे MKM आई थी, जो ये मादी में मजबूत गढ़ रहा है उसका, वो 347 वोट से सुहेल मंसूर यहाँ से हारे थे। तो उस वक्त ये एक कड़ा मुकाबला हुआ था, लेकिन इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है, क्योंकि MKM की जो तकसीम दर तकसीम के बाद सूरत हाल इस वक्त है ग्राउंड पर, जिस तरह MKM आपस में इख्तलाफात हैं तो लोग उनसे काफ़ी नाराज़ हैं, नाला है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी इस हलके के लोग खुश नज़र नहीं आते, क्योंकि गुज़िश्ता 4 साल में यहाँ पर MNA जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, अकरम चीमा ने कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी का जो है मुजाहरा नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो PDM है, जो दूसरी सियासी जमातें हैं, उनका एक मुआहदा हुआ था जिसमें कहा गया था कि जो दूसरे नंबर पर जिस हलके से आएगा तो वो उसकी हिमायत करेंगे। PDM में NA 245 में भी MKM के मुईद अनवर की हिमायत की थी, लेकिन वहाँ पर भी उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस हलके से खड़े हुए हैं, जबकि MKM की जानिब से सैयद नैयर रज़ा जो हैं उनके मुकाबले पर हैं। जो बज़ाहिर मुकाबला नज़र आ रहा है तो दो सियासी जमातों में नज़र आता है, MKM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि 2018 के इलेक्शन में 68,000 MKM ने तकरीबन वोट लिए थे और 69,000 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोट लिए थे। तीसरे नंबर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार 30,000 वोट लेकर तीसरे नंबर पर थे। तो इस वक्त दो सियासी जमातें में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MKM, जबकि TLP में बज़ाहिर जो है मुकाबला नज़र आता है, जबकि PDM की जानिब से जो एक मुआहदा हुआ है कि जो भी दूसरे नंबर पर आएगा तो उसकी हिमायत की जाएगी, जैसे NA 245 में की गई थी। लेकिन अभी तक इसका फैसल, ये बताइएगा, आप जो कि हल्के में मौजूद हैं, चेयरमैन PTI खुद इस हल्के से मैदान में उतरे हैं, क्या इम्कान जाहिर किया जा रहा है इस हल्के में? देखिए, यहाँ पर जो अगर काम के हवाले से बात की जाए, यहाँ पर जो हमारी लोगों से बात हुई, लोग यहाँ पर सख्त नाला है, क्योंकि यहाँ पर मलीर, मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल कॉलोनी, ड्रिग रोड, ये वो इलाके हैं जो बुरी तरह मुतासर हैं। यहाँ पर कई सालों से सड़कें खुदी हुई हैं, यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। लोग यहाँ पर आपको शिकवे शिकायत करते हुए नज़र आएंगे, लोग इन सियासतदानों को बुरा भला कहते नज़र आएंगे और इनसे कोई उम्मीद उनको नज़र भी नहीं आती। इस हवाले से हमने जितना यहाँ पे सर्वे जो बात की तो लोग यहाँ पर शिकवे शिकायत करते नज़र आए। हालांकि 16 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाबात में इतवार का दिन है, अमूमन ज़िमनी इंतखाबात में वोटिंग का टर्नआउट इंतहाई कम होता है, लेकिन इस वक्त इतवार को ये इलेक्शन रखा गया है, तो अब देखते हैं कितना टर्नआउट होता है। लेकिन यहाँ पर जो लोगों से हमारी बात हुई तो वो इसमें कोई ज़्यादा जो खुश नज़र नहीं आते, वो तमाम सियासतदानों से ही नाला है और बज़ाहिर वोटिंग का टर्नआउट कम होता नज़र आ रहे हैं। फैसल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, आगे बढ़ेंगे NA 157 का जिक्र कर लेंगे। वहाँ पर भी ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को ही होगा और हल्के में सियासी गहमा गहमी उरूज पर पहुँच गई है। हल्के में शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी PTI के उम्मीदवार हैं, जबकि यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान नोमान खान बाबर हमारे साथ मौजूद हैं। जी नोमान खान बाबर, बताइएगा इस हवाले से। नोमान खान बाबर से तफसीलात जानेंगे। NA 157 में भी ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को ही होने जा रहा है और हल्के में सियासी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। हल्के में शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी PTI के उम्मीदवार हैं, जबकि यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और 16 अक्टूबर को ये इंतखाब होने जा रहा है। ज़िमनी इंतखाब इससे पहले वज़ारत दाखिला की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इनको मुलतवी किया जाए 90 रोज़ के लिए, लेकिन इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया और इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला दिया गया कि 16 अक्टूबर को ही इंतखाब होगा। ब्यूरो चीफ मुल्तान नोमान खान बाबर हमारे साथ मौजूद हैं। नोमान, बताइएगा NA 157 हल्के में कैसी सियासी गहमा गहमी है? जी बिल्कुल, NA 157 का ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को होगा। 8 उम्मीदवार इसके लिए मैदान में हैं। तमाम 1-on-1 मुकाबला जो है तहरीक इंसाफ की मेहरबानो कुरैशी और उनके मद्दे मुकाबिल अली मूसा गिलानी जो कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और PDM की हिमायत याफ्ता भी हैं। और इसी सिलसिले में जो यूसुफ रजा गिलानी हैं अपने बेटे की कंपेन चला रहे हैं, जबकि महमूद कुरैशी अपनी बेटी की कंपेन जो है वो चला रहे हैं। तीसरी नस्ल जो है गिलानी ख़ानदान की और कुरैशी ख़ानदान की इस वक्त आमने सामने है। 4,62,000 वोटर्स
है जिन्होंने अपना हक राय दही इस्तेमाल करना है। 264 पोलिंग स्टेशन इस सिलसिले में जो है वो कायम किए गए हैं और इसकी जो सिक्योरिटी है वो रेंजर्स के सुपुर्द कर दी गई है। ओवरऑल ये तमाम जो हल्का है 70% जो हल्का है दही हल्का है, जहाँ पर मुख्तलिफ बिरादरियाँ हैं जिनमें जट है, डोगर है, अरई हैं और खान बिरादरी जो है इस वक्त उनको कायल करने की कोशिश भी की जा रही है। वक्तन फ़वक्तन सियासी गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। 3 रोज़ सिर्फ रह गए हैं। अगरचे यहाँ पर तहरीक लब्बैक ने भी अपना कैंडिडेट यहाँ पर मैदान में उतारा है, लेकिन 1-on-1 मुकाबला जो है तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के माबैन है। लोगों को कायल किया जा रहा है, कन्विंस किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो ज़ाब्ता इखलाक जो वाज़ेह किया गया है इलेक्शन कमीशन 16 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है और हल्कों में सियासी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई है। कराची से फैसल खान जबकि मुल्तान से नुमान खान बाबर हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के खिलाफ असासाजात रेफरेंस की समाअत। इसहाक डार की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार के खिलाफ असासाजात रेफरेंस की समाअत 9 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, बताइए कि इस हवाले से कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद आज़म खान ने समाअत की। आज वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के खिलाफ असासाजात रेफरेंस की। आज वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें बताया गया उनके वकील की तरफ से कि वो IMF मीटिंग के सिलसिले में वाशिंगटन में हैं, लिहाजा उनको आज की हाज़िरी मुआफ़ी दे दी जाए, जिस पर अदालत ने उनकी आज की हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तहम इसहाक डार को गुज़श्ता समाअत पर हुक्म दिया गया था कि वो अपनी हाज़िरी यकीनी बनाने के हवाले से ज़मानती मचलके जमा करवाएँ, तो उनकी तरफ से 10 लाख रुपए के ज़मानती मचलके भी एहतसाब अदालत में जमा करवा दिए गए हैं। अब इस मुकदमे का बाकायदा ट्रायल 9 नवंबर से शुरू होगा, जिसके लिए एहतसाब अदालत ने अब आइंदा समाअत 9 नवंबर तक मुलतवी कर दी है और आइंदा समाअत पर इसहाक डार को तलब कर लिया है समेत तमाम मुल्ज़िमान को, और ये कहा है कि आइंदा समाअत पर इसहाक डार की से मुस्तकबिल के मुतल्लिक जो है वो फैसला किया जाएगा कि क्या असासाजात रेफरेंस मज़ीद ट्रायलेबल है या नहीं है, या इस मुकदमे में अब फ़र्द जुर्म आयद करनी है या नहीं करनी। इस बात का फैसला 9 नवंबर को होगा। आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने इसहाक डार की हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है और मुकदमे की समाअत 9 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। जी आमिर सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में नए तैनात होने वाले जर्मन काउंसल जनरल डॉक्टर रोडिगर लोट्स ने सिंध के देहातों का दौरा किया है। वो सैलाब मुतासरीन के लिए कायम जर्मन मेडिकल कैंप गए और मीठे पानी की फराहमी के लिए RO प्लांट का इफ्तिताह किया। मुतासरीन में राशन भी तकसीम किया गया। दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा सना फातिमा भी मीरपुर खास में मौजूद हैं, जो इसी से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात बताएंगी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मीरपुर ख़ास के गोट न्याज मोहम्मद में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक बड़ी तादाद है सैलाब मुतासरीन की जिन तक हुकूमती कोई इमदाद नहीं पहुँची है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं जो अपने घरों से बेघर हो चुकी हैं, घर टूट चुके हैं सैलाब में। खैमों में इन्होंने क़याम किया हुआ है और ये खैमे भी ज़्यादातर इंटरनेशनल डोनर्स ने इन तक पहुँचाए हैं। यहाँ पर आज इनके लिए एक मेडिकल कैंप कायम किया गया है, जर्मनी की हुकूमत की तरफ से यहाँ पर कायम किया गया है। मकामी लेडी हेल्थ वर्कर भी मौजूद हैं, इनसे हम थोड़ा सा मालूमात लेते हैं। हुकूमत की तरफ से यहाँ हमारे पास कोई भी नहीं है, पानी की भी कमी है, यहाँ बीमारियाँ बहुत हैं, लोगों के घर हैं वो पानी के नीचे हैं। यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनसे हम आपकी बात कराते हैं और पूछते हैं कि क्या बीमारियाँ हैं और ख़वातीन ज़्यादातर क्या शिकायत लेकर आ रही हैं। यहाँ पर फ्लडिंग की वजह से गैस्ट्रो के पेशेंट ज़्यादा हैं, स्किन डिजीज़ ज़्यादा हैं, बाकी ये डिसेबल पेशेंट्स भी हैं यहाँ पर। जर्मन काउंसिल जनरल कराची के जो हैं उन्होंने अपना पहला विजिट किया है। डॉक्टर रोडिगर लोट्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। We were helping with medical assistance, with vaccinations and other things, and I think in these fields we continue to work. जर्मन काउंसिल जनरल हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि आज वो यहाँ खुद पहुँचे और देखा कि लोग किस मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने इनकी हेल्प की है। 60 मिलियन यूरोस तक जो इमदादी पैकेज है वो बढ़ा दिया गया है जर्मन हुकूमत की जानिब से और मज़ीद फ्यूचर में इनकी मदद जारी रहने के अज़म का उन्होंने इजहार किया है। जी। सेवन में मंझर झील पर पड़ने वाले कट और शगाफों में से एक को भी पुर नहीं किया जा सका है, जिसके बायस अब भी 5 यूनियन काउंसिल्स ज़ेरे आब हैं। मज़ीद क्या सूरत हाल है वहाँ पर, ये बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आसिफ अली मेमन। आसिफ, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर।
बिल्कुल, इस वक्त मैं मंछर झील के किनारे पर मौजूद हूँ। मंछर झील में पानी की सतह मुसलसल गिरने लगी है। महकमा आपाशी के मुताबिक इस वक्त मंछर झील के पानी की सतह 115.8 RL रिकॉर्ड की गई है। आइंदा चंद रोज के दरमियान मजीद पानी में कमी का इम्कान बरकरार है। मंछर झील के सैलाबी पानी के बाद सेवन तहसील की 10 यूनियन काउंसिल मुतासर हुई थी। इस वक्त भी 5 यूनियन काउंसिल में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है, जिनमें यूनियन काउंसिल बुबक, जाफराबाद, वाहड़, आराजी और चन्ना शामिल हैं, जिनके मुतअद्दिद देहातों में इस वक्त भी 8 से 10 फीट सैलाबी पानी मौजूद है। महकमा आपाशी के मुताबिक मंछर झील को लगाए गए कट और शगाफ को पुर करने के काम जो है वो शुरू किया जा चुका है। ताहम सैलाबी पानी जो है इस वक्त भी मुतअद्दिद देहातों में मौजूद है। कट और शगाफ को बंद करने के लिए काम जो है वो सुस्त रफ्तारी का शिकार हो चुका है, जिसके बाद इलाके में जो है गंदम की फसल की बुआई जो है वो मुतासर होने का खदशा बरकरार है। इलाका मकीनों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि सैलाबी पानी की निकासी का अमल शुरू करके इलाके की बहाली के लिए फौरी तौर पर इक़दाम शुरू किए जाए। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि एशिया में एतमाद साजी की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आज काज़ाकिस्तान रवाना हो रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ट्वीट किया गया कि कॉन्फ्रेंस सीखा रवाबित के जरिए इक़्तिसादी ताउन और सलामती को नई जहत देगी। दुनिया को तवानाई और खुराकी कीमतों में इजाफे की वजह से इक़्तिसाद गुजारी का सामना है। मौसमियाती तब्दीलियों से नुकसानात ने मरबूत कोशिशों की अहमियत को बढ़ा दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और वज़ीर-ए-आज़म के हमरा काबीना अरकान भी रवाना होंगे और वज़ीर-ए-आज़म कॉन्फ्रेंस के साथ साथ आलमी रहनुमाओं के साथ भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ट्वीट किया गया है कि एशिया में एतमाद साजी की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आज काज़ाकिस्तान रवाना हो रहा हूँ। कॉन्फ्रेंस सीखा रवाबित के जरिए इक़्तिसादी ताउन और सलामती को नई जहत देगी। दुनिया को तवानाई और खुराक की कीमतों में इजाफे की वजह से इक़्तिसाद गुजारी का सामना है और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये भी कहा गया कि मौसमियाती तब्दीलियों से नुकसानात ने मरबूत कोशिशों की अहमियत को बढ़ा दिया है। मौसम की दुनिया में आज बात करेंगे कि मुल्क भर में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी। विफाकी दारुल हुकूमत समेत सूबाई दारुल हुकूमतों में महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशन गोइयाँ की गई हैं, ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की, जहाँ मौसम आज बेहतर है। इस्लामाबाद में आज ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। उसके बाद रुख करते हैं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का, तो लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लाहौर के बाद हम रुख करेंगे शहर कायद कराची का। कराची में मौसम आज खासा गर्म है। कराची की सूरत हाल ये है कि कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कराची के बाद रुख करते हैं पेशावर का। पेशावर में दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और पेशावर के बाद रुख करेंगे हम कोयटा का, जहां पर दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मजीद क्या तफसीलात जारी की गई हैं महकमा मौसमियात की जानिब से, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले बात विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद में आज दर्जा हरारत बेहतर है, 29 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा रहने का इम्कान है, जबकि कम अज़ कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। फ़ज़ाई आलूदगी भी आज विफाकी दारुल हुकूमत में कम है, जो कि 48 है, बेहतर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा में नमी का तनासुब 77% बताया जा रहा है। जबकि बात की जाए हवा की रफ्तार की, तो 23 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आज विफाकी दारुल हुकूमत में हवाएं चलेंगी। रुख करेंगे सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का। लाहौर में दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कम से कम 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर में अनहेल्दी है, 185 है और शहरी एहतियात बरते, मास्क का इस्तेमाल करें। हवा में नमी का तनासुब शहर लाहौर में 81% है। जबकि बात की जाए हवा की रफ्तार की, तो 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से लाहौर में आज हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लाहौर के बाद रुख करेंगे कराची का। शहर कायद में मौसम आज खासा गर्म है, ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और कम से कम 20.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अगर बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की, जो कि वेरी अनहेल्दी है, शहर कायद में 195 तक जा पहुँचा है और लाजमी है कि शहरी एहतियात बरते, मास्क का इस्तेमाल करें। शहर कायद में हवा में नमी का तनासुब 70%, जबकि 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कराची में हवाएं चलेंगी। कराची के बाद रुख करेंगे पेशावर का। पेशावर की सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करते हैं, जहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बात की जाए
फ़ज़ाई आलूदगी की जो कि 100 बताई जा रही है, मॉडरेट बताई जा रही है। हवा में नमी का तनासुब 74% बताया जा रहा है और हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर फ़ी घंटा रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पेशावर के बाद रुक करेंगे कोयटा में। कोयटा में आज मौसम कदरे बेहतर है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और रात के औकात में अमूमी तौर पर कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जबकि बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो कोयटा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 66 है और हवा में नमी का तनासुब 23% है, जबकि 2 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से कोयटा में हवाएं चलेंगी। तो ये थी मजमूई तौर पर मौसम की सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ एतमाद साजी के इक़दामात पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए काज़ाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। काबीना के अराकीन और आला हुकाम पर मुश्तमिल वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा है। काबीना के अराकीन और आला हुकाम पर मुश्तमिल वफ़द वज़ीर-ए-आज़म के हमरा है। वज़ीर-ए-आज़म एतमाद साजी के इक़दामात पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के हवाले से काज़ाकिस्तान रवाना हो चुके हैं और उस वक्त के मनाज़िर भी दुनिया न्यूज़ की TV स्क्रीन पर मुलाहिज़ा किए जा सकते हैं। एतमाद साजी के इक़दामात पर कॉन्फ्रेंस हो रही है काज़ाकिस्तान में और ये एक अहम कॉन्फ्रेंस है जिसमें अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। इसके अलावा जो रीजनल सिचुएशन है उससे मुतल्लिक भी ज़रूरी गुफ्तगू की जाएगी। ममनुआ फंडिंग केस इमरान खान के हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर 3 एतराज़ात आए। इमरान खान ने बायोमेट्रिक नहीं कराई। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट का ये एतराज़ सामने आया। FIR की गैर मुस्तदिका नकल लगाई गई है, ये भी एतराज़ उठाया गया है। खुसूसी अदालत में जाने से पहले हाई कोर्ट कैसे आ सकते हैं, और ये तीसरा एतराज़ है जो रजिस्ट्रार की जानिब से उठाया गया है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, बताइए इस हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिज्यू किया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने और उनका ये मौक़िफ़ है कि उनके खिलाफ जो ममनुआ फंडिंग से मुताल्लिक इस्लामाबाद में FIA ने मुकदमा दर्ज किया है वो दुरुस्त नहीं है और वो उनको सियासी तौर के ऊपर टारगेट करने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है। इस दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि वो अदालत में अपने आप को सरेंडर करना चाहते हैं, लिहाजा उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली जाए। ये दरख्वास्त उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की और अब रजिस्ट्रार ऑफिस ने उनकी दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद कर दिए हैं। 3 एतराज़ात आयद किए गए हैं। सबसे पहला एतराज़ ये है कि इमरान खान खुद पेश नहीं हुए अपने इस दरख्वास्त को पेश करने के लिए। बायोमेट्रिक जो ज़रूरी है वो नहीं उन्होंने अपनी दरख्वास्त के साथ मुंसलिक किया। इसके अलावा दूसरा एतराज़ यह आयद किया गया कि बराह रास्त आप ट्रायल कोर्ट से रिज्यू क्यों नहीं कर रहे, हाई कोर्ट से रिज्यू क्यों कर रहे हैं। और तीसरा एतराज़ यह आयद किया गया है कि जो FIR है उसकी मुसद्दिका नकल नहीं अटैच की गई अपनी दरख्वास्त के साथ। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब फैसला करेगी कि क्या इन एतराज़ात के साथ ही समाअत करनी है या नहीं करनी, क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की इस दरख्वास्त में यह भी इस्तदा की गई है कि आज ही इस दरख्वास्त पर समाअत की जाए और आज ही दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली जाए और हिफाजती ज़मानत दे दी जाए ताकि वो ट्रायल कोर्ट में पेश हो सकें। FIA ने जो मुकदमा दर्ज किया था गुज़श्ता रोज़ जिसमें ममनुआ फंडिंग से मुताल्लिक FIA ने उनके शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया।